पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में डिविडेंड्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज मंडे के दिन 25 सितंबर 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ ने रिजल्ट्स का ऐलान किया और उनमें से 7 ऐसी कंपनीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। इस वीडियो में इन कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि ये इन्होंने अर्निंग कितनी की और साथ साथ डिविडेंड और इनका इंटरिम जो डिविडेंड था इससे पहले वो कितना था, और साथ साथ जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर या असेंबल करती है और ये बड़ी पॉपुलर कंपनी है। गुज़श्ता लंबे अरसे से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पे वो इसको एज एन एट्रैक्टिव ऑप्शन ले रहे हैं। और इस कंपनी की एक ख़ास बात यह है कि इसकी जो मेजॉरिटी इसका की डिपेंडेंसी है वो इक्विटी पे है, ना कि डेट फाइनेंसिंग पे। आज की अगर इसकी हम जो अनाउंसमेंट है उसकी बात करें तो 150% इसने आज डिविडेंड अनाउंस किया है विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनता है 15 रुपये। और इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, इस लिहाज से ये इसका फाइनल रिजल्ट है। और इससे पहले इंटरिम ये 10 रुपये का डिविडेंड यानी 100% दे चुकी है। और कुल मिला के इसने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में 25 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब इसकी जो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर बनती है वो है 17 रुपये 61 पैसे। और इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि ये एक इंटरिम रिजल्ट के साथ 10% बोनस शेयर्स भी दे चुकी है। इस कंपनी को अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ये कंपनी ना सिर्फ ये कि डिविडेंड दे रही होती है बल्कि बोनस शेयर भी वक्तन फ़वक्तन अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो इस कंपनी की आज की जो अनाउंसमेंट है उसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 20 अक्टूबर, एक्स डेट है 18 अक्टूबर और स्पॉट डेट है 17 अक्टूबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 426 रुपये 91 पैसे पे हो रही है। और इस लिहाज से अगर आप इस कीमत के ऊपर 1 लाख रुपए के इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 234 शेयर्स आप ले सकते हैं। और उन पे आज की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है 15 रुपये की, उसके हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 35 रुपये बनता है। और इस कंपनी की अगर हम ट्रेडिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड निकालें तो वो बनती है 5.86%, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ बोनस शेयर्स भी दिए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से और जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़ास तौर पे, और प्लस जो किसान पैकेज में सेकंड हैंड जो ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट के हवाले से कुछ पैकेज अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, उसका भी डायरेक्ट असर पड़ा था पाकिस्तान के अंदर जो ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके बिज़नेस के ऊपर। लेकिन अभी रीसेंट क्वार्टर की अगर हम डेटा देखें तो पाकिस्तान में जो ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त है वो बढ़ी है। और उसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो मिलर ट्रैक्टर का है। सबसे ज़्यादा जो यूनिट सेल हुए हैं वो मिलर ट्रैक्टर के। इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी अब भी एक अच्छा बिजनेस कर रही है। और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इसमें ट्रैक्टर्स और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाएंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है। और इन फ्यूचर अगर हालात साजगार होते हैं, मुल्क की इकानमी फेवरेबल होती है बिज़नेस के लिए, तो वी कैन एक्सपेक्ट के मिलर ट्रैक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो मज़ीद बढ़ सकती है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है JVDC। और ये जो कंपनी है ये माजी में पहले इसने सीमेंट बनाना शुरू किया था, लेकिन फिर इसने अपना बिजनेस सीमेंट का वाइंड अप किया और फिर जो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ किया कराची में अपनी प्रॉपर्टी के बिज़नेस के लिए। यानी नया नाज़माबाद के नाम से इन्होंने वहाँ पे एक पूरा डेवलपमेंट की और वहाँ पर जो भी इनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेजर सोर्स है इस कंपनी का अब रेवेन्यू कमाने के लिए। आज जो इस कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया वो इन्वेस्टर्स ने बहुत अट्रैक्टिव समझकर इसको मैं देख रहा था कि इसकी शेयर की प्राइस एकदम ऊपर चली गई 60% यानी 6 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया। और इसकी जो EPS है वो 17 रुपये 70 पैसे रही इस फाइनेंशियल ईयर की अनकंसोलिडेटेड। और 43 रुपये इसके शेयर की प्राइस है। 43 रुपीज़ के शेयर की 6 रुपये का डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। और जो बुक क्लोजर डेट है इसकी आज के अनाउंसमेंट की वो 20 अक्टूबर, एक्स डेट 18 और स्पॉट डेट है 17 अक्टूबर। अब 43 की प्राइस पे अगर आप इसके 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो लगभग 2326 शेयर्स आप ले सकते हैं। और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 13,950 रुपये है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। अब इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो है तकरीबन 14% के करीब 13.95%, जो कि सिग्निफिकेंट कहलाएगी। आल्दो कि बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स वे बेटर देन मेनी अदर कंपनीज।
अब जो तीसरी कंपनी है इसमें वो है पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड, जो कि वनस्पति सेक्टर की कंपनी है। ऑयल एंड घी बनाती है और इस कंपनी ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया वो है ₹1.50, यानी ₹1.5 15%। और ये जो कंपनी है इसका भी ईयर एंड जून में होता है, और इसने जो इस साल अनकंसोलिडेटेड टोटल ईपीएस शो की है वो है ₹5.54। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसने 20% बोनस शेयर्स भी इस फाइनेंशियल ईयर में दिए हैं प्रीवियसली, और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कुल मिला के इसने 20% बोनस शेयर और ₹1.5 का डिविडेंड दिया। इसकी भी बुक क्लोजर डेट 20 अक्टूबर, एक्स डेट 18 और स्पॉट डेट बनती है 17 अक्टूबर 2023। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो इसका जो डिविडेंड है उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ₹105.50 की शेयर प्राइस है और इसने जो डिविडेंड दिया है वो है ₹1.5। यही वजह है कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो बहुत कम है, 1.42% ओनली। और ₹1,00,000 के अगर आप शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर तो सिर्फ 948 शेयर्स बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹1420 बनता है। तो इस लिहाज से डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोई इतना अट्रैक्टिव नंबर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप बाकी चीज़ें इसकी अगर स्टडी करना चाहें तो वो देख सकते हैं कि कंपनी हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म करती आ रही है। और अगर इसमें आप समझते हैं कि आपको कोई कैपिटल गेन के चांसेस मिल सकते हैं तो ओनली देन यू कैन कंसीडर। लेकिन डिविडेंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई अच्छा डिविडेंड या कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिविडेंड नहीं है जिसके ऊपर आप इस कंपनी को सेलेक्ट कर सकें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज काफ़ी सारी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज़ ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, और उसमें से कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो वैसे तो गैर मारूफ हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए, लेकिन फिर भी उनके जो डिविडेंड्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, इसलिए उनको भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो ये अल्कॉट स्पिनिंग मिल ELSM है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने आज ₹6 का यानी 60% डिविडेंड अनाउंस किया, और इसकी जो EPS है अनकंसोलिडेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 वो है ₹38.33। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 21 अक्टूबर, एक्स डेट है 19 और स्पॉट डेट है 18 अक्टूबर। और इसकी जो करंट प्राइस है वो है ₹96.25। तो इस लिहाज से अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 1039 शेयर्स बनते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो है तकरीबन ₹6,230। अब इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो बनती है 6.23%। अगली जो कंपनी है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में से है, आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स। ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसने जो डेनिम जीन्स वगैरह और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। और जो इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो है 35%, यानी ₹3.50, और ये भी इसका फाइनल रिजल्ट है। और इस जो EPS है इसकी अनकॉन्सॉलिडेटेड वो है ₹12.63 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। इसकी बुक क्लोजर डेट 17 अक्टूबर, एक्स डेट 13 और स्पॉट डेट है 12 अक्टूबर 2023। करंट प्राइस इसकी शेयर की ₹54 है। तो इस लिहाज से अगर आप ₹1,00,000 की शेयर इसके लेते हैं तो उसमें आप 1852 शेयर आपके तकरीबन ले सकते हैं, और उस पर जो डिविडेंड तकरीबन बनता है वो है ₹6,480। और डिविडेंड यील्ड की बात करें इस कंपनी की तो वो है 6.48%। अब जो अगली कंपनी है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में से है, और ये टेक्सटाइल वीविंग्स कंपनी है, PRWM प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल। और इसने आज 30% डिविडेंड अनाउंस किया, यानी कि ₹3 का। और इसकी जो EPS बनती है वो है ₹8.29 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 21 अक्टूबर, एक्स डेट है 19 और स्पॉट डेट है 18 अक्टूबर 2023। करंट प्राइस इसकी ₹30.10 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो और इसके अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 3,322 शेयर्स आपके बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹9,960 बनता है। और इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो वो तकरीबन 10% के करीब है, 9.97%। अब जो इस लिस्ट में आखिरी कंपनी है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में से है, नगीना कॉटन NAGC। और इस कंपनी ने 60% यानी ₹6 डिविडेंड ऐलान किया है, और इसकी जो EPS है वो है ₹31.55 अनकंसोलिडेटेड। और इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो भी 21 अक्टूबर, एक्स डेट 19 और स्पॉट डेट है 18 अक्टूबर। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹59 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस लिहाज से अगर आप ₹1,00,000 के इसकी शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 1,695 शेयर्स आपके बनते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹10,160। और डिविडेंड यील्ड इसकी डबल फिगर्स में है, 10% से ऊपर है, 10.17%। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज थी टेक्सटाइल सेक्टर में से भी जो कि इतनी ज़्यादा मारूफ और इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा इनमें ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। और इसमें से कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं जिनकी टोटल वॉल्यूम आप किसी दिन का देखें तो वो 500 या 1000 शेयर्स का होता है, बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी वो लोग जो कि
टेक्सटाइल सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं या वो ये समझते हैं कि इन फ्यूचर टेक्सटाइल सेक्टर दोबारा से एक बेहतर तौर पे पनप सकता है, तो उनके लिए ये कुछ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर भी उन सेक्टर्स में से एक है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। तो अगर इसको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है, एक्सपोर्ट के लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ऐलान करती है, कोई अच्छी पॉलिसीज़ आती हैं और इनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और गैस और जो दीगर एनर्जी की ज़रूरियात हैं इनकी अगर पूरी की जाती हैं, तो टेक्सटाइल की मद में पाकिस्तान की इकानमी और इन जनरल जो इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल ये थी आज की वो कंपनीज़ जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।